Hello students, in our previous lecture we studied about prism formula and angle of minimum deviation of a prism. Today our topic is angular dispersion. ये basically difference होता है जो आपकी white light है उसके spectrum की extreme rays का. आप समझिए कैसे. spectrum जो है आपके पास क्या है, band of colors. क्या आपके पास band of colors, इसे क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम. तो जब आपकी एक वाइट लाइट इंसिडेंट होती है और वो 7 कलर्स में यहाँ पे स्कैटर हो जाती है, तो जो उसकी लीस्ट स्कैटर्ड लाइट है और जो मोस्ट स्कैटर्ड लाइट है, उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, उन दोनों के एंगल ऑफ डेविएशन के बीच का जो डिफरेंस है, दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिस्पर्शन. सो हियर angular dispersion for a white light is the difference in the angles of deviation of two extreme colors. Difference in the angle of deviation of two extreme colors. ठीक है, तो आपके पास टू एक्सट्रीम कलर्स कौन से होते हैं, दैट इज वॉयलेट एंड रेड. इन दोनों के एंगल ऑफ डेविएशन में जो डिफरेंस होता है वो क्या आपके पास एंगुलर dispersion. So angular dispersion comes out to be, angular dispersion can be given as del v minus del r. So जो आपके पास एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन का विद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो रिलेशन था, दैट वाज डेल्टा इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू ए, वेयर ए वाज प्रिज्म एंगल. ठीक है. सो सिमिलरली फॉर डेल्टा वी एंड डेल्टा आर यू कैन राइट इट एज refractive index of V minus 1 into A and refractive index of R minus 1 into A. ठीक है. So here you get angular dispersion, that is difference of delta V minus delta R comes out to be mu V minus 1 minus mu R plus 1 into A. So this get cancelled out here. So angular dispersion comes out mu v minus mu r into a. So this is the expression for angular dispersion in terms of refractive index of both the extreme lights of the both the extreme rays of the scattered white light. So इसके बाद आपके पास नेक्स्ट टॉपिक है डिस्पर्सिव पावर. ये दोनों प्रिज्म से रिलेटेड टॉपिक हैं, इतने इम्पॉर्टेंट नहीं है, ना ही आपके सिलेबस में है, बट यू मस्ट नो, क्योंकि कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं. सो डिस्पर्सिव पावर, रेशियो ऑफ एंगुलर डिस्पर्शन टू द मीन डेविएशन. रेशियो ऑफ एंगुलर डिस्पर्शन जो कि आपने पढ़ा टू द मीन डेविएशन. ठीक है, जो हम पहले पढ़ चुके हैं. सो मीन डेविएशन आपके पास क्या है, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन. ठीक है, दैट इज गिवन बाय डेल्टा इक्वल्स टू म्यू माइनस 1 इंटू ए. एंड एंगुलर डिस्पर्शन क्या है आपके पास, जो ये एक्सप्रेशन है, दैट इज एंगुलर डिस्पर्शन इज डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर इज इक्वल टू म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए. ठीक है, तो डिस्पर्सिव पावर इन दोनों का रेशो है, तो हम इन दोनों एक्सप्रेशंस को in terms of ratio लिख देते हैं simply. So here we can write it as del V minus del R upon delta. ठीक है, पहले तो इन दोनों का रेशियो लेना पड़ेगा ना हमें. ठीक है. So dispersive power is represented by omega. Omega is equal to डेल वी माइनस डेल आर किसके इक्वल है यहाँ पे हमारे पास, म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए. एंड एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन या मीन डेविएशन इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू ए. सो ए गेट कैंसल आउट हियर. वी हैव हियर म्यू वी माइनस म्यू आर अपॉन म्यू माइनस 1. सो इट कैन बी रिटर्न एज, अब देखिए जो आपके पास म्यू वी माइनस म्यू आर है वो क्या है, difference. Difference can be represented as d mu. So here
your dispersive power comes out to be d mu upon mu minus 1. ठीक है, तो यहाँ से आपका जो एंगुलर डिस्पर्शन है दैट इज, एंगुलर डिस्पर्शन को आप इससे रिप्रेजेंट कर रहे हो ना, तो हेयर एंगुलर डिस्पर्शन कम्स आउट टू बी dispersive power into mean deviation that is represented by mu minus a. So यहाँ से आपका कंक्लूजन एक ये भी आता है, एंगुलर डिस्पर्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड एज प्रोडक्ट ऑफ डिस्पर्सिव पावर इनटू मीन डेविएशन. तो ये आपके छोटे छोटे टॉपिक्स थे प्रिज्म से रिलेटेड. नाउ योर नेक्स्ट टॉपिक इज, जो आपका मेन टॉपिक है दैट इज स्कैटरिंग. स्कैटरिंग आप सभी ने पहले ही पढ़ा है. द फिनोमिनन ऑफ चेंज इन पाथ ऑफ लाइट बाय द पार्टिकल्स कमिंग इन द पाथ ऑफ लाइट. ठीक है, जो जब कोई पार्टिकल लाइट के पाथ के बीच में आ जाता है अचानक या वैसे ही एक लाइट रे ट्रैवल कर रही है और कोई पार्टिकल उसके बीच में आ जाता है, तो वो क्या करता है, लाइट के पार्टिकल्स को लाइट रे को स्कैटर कर देता है, फैला देता है चारों तरफ. तो वो क्या है वहाँ पे, स्कैटरिंग ऑफ लाइट. तो इसका आपके पास कॉमन डेली लाइफ में आपके पास एक एग्जांपल है दैट इज टिंडल इफेक्ट. ठीक है, टिंडल इफेक्ट, या फिर आपकी जो, आप कभी देखना, कभी आपके पास एक पॉइंट आता है, रोशनदान से लाइट आ रही होती है और आपको उस लाइट में डस्ट पार्टिकल्स दिख रहे होते हैं. ठीक है, वो डस्ट पार्टिकल किसकी वजह से दिख रहे होते हैं, स्कैटरिंग. जो लाइट है उन पार्टिकल्स को स्कैटर कर रही है, वो पार्टिकल्स जो है लाइट को स्कैटर कर रहे हैं और आपको इसीलिए वो पार्टिकल्स डिस्टिंक्टली वहाँ पे दिख रहे हैं. अब टिंडल इफेक्ट में क्या होता है, जो आपका जंगल होता है वहाँ पे बहुत बड़े बड़े पेड़ होते हैं और उनके बीच से आपको लाइट आती दिख रही है, मतलब आपको लाइट का जो पाथ है वो इजीली विजिबल होता है. तो दैट इज ऑल्सो ड्यू टू स्कैटरिंग. स्कैटरिंग मैंने आपको जैसे बोल दिया, बेसिकली चेंज इन डायरेक्शन ऑफ लाइट. ठीक है, चेंज इन डायरेक्शन ऑफ लाइट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो स्कैटरिंग सबसे पहले किसने डिस्कवर किया था, दैट वाज लॉर्ड रेले. इन्होंने आपका जो स्कैटरिंग है उसे डिस्कवर या स्टडी किया था सबसे पहले. अकॉर्डिंग टू हिम, इफ ए इज एम्पलीट्यूड ऑफ इंसिडेंट लाइट, मतलब कि जो लाइट फॉल कर रही है किसी भी ऑब्जेक्ट से, और when lambda is the wavelength of that light, of incident light. ठीक है, and v is the volume of scattering particle, मतलब जो पार्टिकल उस लाइट को स्कैटर कर रहा है उसका वॉल्यूम अगर v है, देन जो आपका एम्पलीट्यूड होगा स्कैटर्ड लाइट का, देन एम्पलीट्यूड ऑफ scattered light can be represented as, they can be calculated as by the expression AV upon R lambda square, where R is the scattered light at a distance R from the scattered particle. मतलब कि R is the distance between scattered particle and scattered light and scattering particle. तो रेले ने ये फॉर्मूला दिया था जिससे आप एम्पलीट्यूड ऑफ स्कैटर्ड लाइट फाइंड आउट कर सकते हो. And also, according to him, intensity of scattered light, I is here, intensity of S represents scattered light, is inversely proportional to 1 by lambda 4. Here, lambda is the wavelength of incident light, as we have already considered it as. ठीक है, जो lambda की जो wavelength है इंसिडेंट लाइट की, उसका 4 times कम होगा इंटेंसिटी ऑफ स्कैटर्ड लाइट. ठीक है, दैट इज, अगर आपकी जो वेवलेंथ है वो लार्जर होगी किसी भी इंसिडेंट लाइट की,
तो उसकी जो इंटेंसिटी है वो स्मॉलर होगी, ठीक है। सो नेक्स्ट इज विद अस एप्लीकेशंस ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ठीक है। जो एक और पॉइंट है जो रेले का है, जो कि बाद में बेसिकली डिस्कार्ड हो गया था। रेले ने एक और पॉइंट दिया था, उसने कहा था जो लाइट की जो वेवलेंथ है वो आफ्टर स्कैटरिंग जो चेंज नहीं होती, दैट इज वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट डू नॉट चेंज आफ्टर स्कैटरिंग। जो रेले के जो आपके पास पॉइंट्स हैं या कंसिडरेशंस हैं, दैट इज नॉट ट्रू फॉर ऑल लाइट। ये सभी लाइट जिनकी डिफरेंट वेवलेंथ्स है, लाइट रेज है, जैसे लाइट रेज आपको पता है कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट कलर्स होती है, उन सभी कलर्स के लिए ये वैलिड नहीं है। इट इज़ ओनली वैलिड फॉर वाइट लाइट, ठीक है। सो नेक्स्ट इज विद यू सम एप्लीकेशन ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ब्लू कलर ऑफ स्काई, मेरे हिसाब से आप सभी को ये पहले ही पता है कि ब्लू कलर ऑफ स्काई क्यों होता है। बिकॉज पार्टिकल्स इन द एटमॉस्फेयर स्कैटर दी white light coming from the sun and only the blue color is that much, या फिर blue color ही इतना least scatter होता है, only blue color is least scattered, therefore only it is visible to us। सिर्फ blue color है उस पूरी white light का जो scatter हुई होती है, जो पूरी white light है उनके सारे कलर्स को जो एटमॉस्फेयर में पार्टिकल्स है वो पूरी तरह से स्कैटर कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं। सिर्फ आपके पास ब्लू कलर ऐसा होता है जो पूरा स्कैटर नहीं होता, इसीलिए वो हमें विजिबल होता है, ठीक है। नेक्स्ट इज वाइट कलर ऑफ क्लाउड्स। जो क्लाउड्स है उसके पार्टिकल्स इतने लीस्ट होते हैं, इतने छोटे माइन्यूट पार्टिकल्स होते हैं कि वो वाइट लाइट को स्कैटर नहीं कर पाते इजीली एज अ होल, दे अपीयर टू अस एज अ वाइट, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज द सन लुक रेडिश एट द टाइम ऑफ सनराइज एंड सनसेट। देखिए जो एटमॉस्फेयर के पार्टिकल्स होते हैं, सन की पोजीशन थोड़ी नीचे होती है तो वो एटमॉस्फेयर के पार्टिकल से रिफ्लेक्ट होके हम तक सीधे ना जाके हम तक आ जाता है, ठीक है। इसीलिए जो हमें सन है वो 2 मिनट्स बिफोर दिख जाता है। रेड इसलिए दिखता है बिकॉज जो रेड की वेवलेंथ है वो सबसे ज़्यादा होती है, इसीलिए वो स्कैटर नहीं होता। यही कारण है रेड की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है, वो हमें दूर तक दिखाई देता है। तो सन जब बेसिकली अपीयर नहीं भी हुआ होता, मतलब वो सनराइज नहीं भी हुआ होता, हमें इसीलिए सन दिखने लग जाता है बिकॉज ऑफ रेड लाइट, ठीक है। जो रेड लाइट है वो बहुत दूर तक ट्रैवल कर सकती है, इतना कि उसे एटमॉस्फेयर के पार्टिकल्स स्कैटर नहीं कर पाते, इसीलिए हमें जो सारा एटमॉस्फेयर है वो किसका रेड कलर का दिखने लग जाता है। ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी ऑफ लार्जर वेवलेंथ ऑफ फ्लैट लाइट, इट इज ऑल्सो यूज इन डेंजर सिग्नल्स। नेक्स्ट इज ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास रेनबो। रेनबो इज बेसिकली स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट, जैसे कि मैंने आपको बताया बंडल या बैंड ऑफ डिफरेंट कलर्स, ठीक है। ये बैंड ऑफ 7 कलर्स ऑफ वाइट लाइट, ठीक है। रेनबो की एक पर्टिकुलर कंडीशन क्या होती है आपके पास कि जो आपकी बैक है वो सन की तरफ होनी चाहिए, मतलब योर फेस, जो रेनबो है हमेशा आपके सामने बनेगा टूवर्ड्स योर फेस ओनली देन इफ योर बैक इज टूवर्ड्स दी सन। अगर आपकी जो बैक है वो सन की तरफ होगी, आपके फेस के सामने तभी रेनबो बनेगा, ठीक है। सो बेसिकली जो रेनबो है वो 2 वजहों से बनता है। फर्स्ट ऑफ ऑल स्कैटरिंग एंड नेक्स्ट इज इंटरनल रिफ्लेक्शन। देखिए आपने जो देखा है प्रिज्म अभी तक हमने पढ़ा है, तो वहाँ पे जो आपके रेन ड्रॉप है वो प्रिज्म का काम करती है। सो व्हेन a ray enters here, this is raindrop, आपकी जो ये यहाँ पे रे एंटर करेगी, सो हेयर द रे इज एंटरिंग फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम। आपका नॉर्मल कुछ इस तरह से होगा,
perpendicular to the surface, so it will bend towards the normal. ठीक है, यहाँ पे बेंड होगी तो it will bend at critical angle, so therefore it will suffer a internal reflection. ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है आपका reflection, and here you are having refraction, and here you will again have refraction जब ये यहाँ से emerge होगी. ठीक है, यहाँ से emerge होगी to send denser to there, it will bend away from the normal, and here we are standing that are observer. ठीक है, यहाँ पे हम खड़े हो रहे हैं जो कि हम क्या हैं ऑब्जर्वर. तो इन दिस वे अ रेनबो इज फॉर्म्ड बाय 2 रिफ्रैक्शंस एंड 1 इंटरनल रिफ्रैक्शन. इस तरह से जो रेनबो बनता है दैट इज कॉल्ड प्राइमरी रेनबो. ठीक है, इसमें जो आपकी एक्सट्रीम लाइट्स होती हैं ऑर्डर इज फ्रॉम रेड टू वॉयलेट. ठीक है, मतलब सबसे ऊपर रेड होगा एंड सबसे बॉटम में वॉयलेट. इसका जो आपके पास पूरा ऑर्डर होता है वो ऐसा होता है विगोर वाला. ठीक है, फ्रॉम टॉप यू हैव रेड एंड टू द बॉटम यू हैव वॉयलेट. नाउ नेक्स्ट इज विद द सेकेंडरी रेनबोज. कई बार आपके पास दो तरह के रेनबोज मिल जाते हैं, 2 रेनबोज इकट्ठे बन जाते हैं. तो वो कैसे बनते हैं लेट अस सी. वहाँ पे भी आपकी 2 रिफ्रैक्शंस होती है बट 2 टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शंस होती है. देखिए कैसे. सो जब आपकी कोई वाइट लाइट यहाँ पे एंटर करती है इधर, सो इट गेट रिफ्रैक्टेड सो टूवर्ड्स द नॉर्मल. ठीक है, वैसे एंगल पे इंसिडेंट होगी कि वो इधर ना जाके सीधी स्ट्रेट लाइन पे चली जाएगी. उसके बाद वो रे फिर से यहाँ पे रिफ्लेक्ट एंड हेयर रिफ्रैक्ट, हेयर ऑल्सो रिफ्रैक्ट. यहाँ पे जब रिफ्रैक्ट होगी तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल एंड इट विल गेट here. So in this way we will have a secondary rainbow which will have 2 total internal reflections and 2 refraction. तो इस तरह से आपके पास रेनबो का स्पेक्ट्रम कुछ इस तरह से मिलता है जिसमें आपकी 2 रिफ्रैक्शंस और 2 टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन होते हैं. along with this rainbow part your dispersion part is completed. now next we will have optical instruments. ठीक है, so thank you, this is all for today.